श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम कामरूप कामख्याय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश को सिमर के त्यू यंत्र के भेद, या सो कारज सिद्ध हो मिटे चित्त के खेद। आप लोगों के आग्रह के ऊपर और बार बार आपके फ़ोन करने के ऊपर आज एक तंत्र साधना लेकर आए हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारी दुर्लभ तंत्र साधनाएं हैं जो लुप्त हो चुकी हैं वो आपके आगे लाएं, या गुरुओं द्वारा प्राप्त हुई कोई भी शक्ति है, कोई भी साधना है जिसका आपको भरपूर फ़ायदा हो, वो आपके सामने लेकर आएं। कोशिश रहती है जब भी कोई तामसिक प्रयोग बताते हैं आपको तो मना करते हैं उसको करने के लिए कि बिना गुरु के और बिना गुरु की दीक्षा के वो आप साधना मत करें। और जो आदमी बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के तंत्र मार्ग के ऊपर चलता है वो कभी सफल भी नहीं हो सकता। और आम जन के भले के लिए जो साधनाएं होती है, जो एक आम इंसान कर सकता है, हमारी कोशिश रहती है कि वो साधना आपको दें। ठीक है, इस दुनिया में, इस कलयुग में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए ना जीता हो। इस स्वार्थ के लिए कई लोग हंसते खेलते परिवार के ऊपर नाना प्रकार के तंत्र प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि हंसता खेलता परिवार धराशायी हो जाता है। किसी के द्वारा किया गया तंत्र और वो ये समझ के करे कि अगर इसके ऊपर हम तंत्र कर देंगे तो हमारा भला हो जाएगा, तो उनका कभी भला नहीं होता। जो किसी के लिए खड्डा खोदता है उस खड्डे में पहले वो गिरता है, देर सवेर उसका इसको फल भुगतना ही पड़ता है। और कोशिश करिए कि अच्छी साधना करिए, अच्छा तंत्र करिए, जिससे कि आम जन का भला हो सके और आपका भला हो सके। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी इस समय दौर चल रहा है उसके मद्देनज़र रखते हुए आपको ऐसी साधनाएं प्रदान करें जिससे कि आपका भला हो सके और तंत्र के ऊपर आपका 100% विश्वास हो सके। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो हमको ही गिराने पे लगे हुए हैं। और अभी पिछले साल भी ये हुआ था, इस साल भी ये हुआ है कि एक हरामखोर है जिसने हमारा चैनल हैक कर रखा है। हमारी वीडियो को वो हमारा ही फ़ोटो लगाकर और कामाख्या तंत्र मंत्र के नाम से उसने चैनल बना रखा है। लेकिन आपको बता दें कि हमने अपने चैनल का नाम कामाख्या तंत्र मंत्र की जगह से कामाख्या मंत्र तंत्र रख लिया है, उस हरामखोर की वजह से। क्योंकि पिछले बार काफ़ी लोगों को जो हमको मिले थे उन्होंने बोला था कि हमसे उस आदमी ने फ्रॉड किया है। अभी कॉपीराइट केस उसके ऊपर डाला है, जल्दी ही उसको जैसे ही सबूत हमारे हाथ में लगते हैं तो मिलेंगे भी उससे। ये नहीं कि वो भाग जाएगा, क्योंकि उसने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है उसके ऊपर और उसकी लोकेशन के हिसाब से हम वहीं पहुंच जाएंगे और जल्दी मिलेंगे उससे जाकर। कोई भी इंसान कभी भी हरामखोरी का नहीं खा सकता, ये उसको ध्यान में रख लेना चाहिए। चलो, आपके लिए, आमजन के लिए और आपकी परिवार की खुशहाली के लिए ये साधना लेकर आए हैं। थोड़ा तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से काफ़ी टाइम से हमने वीडियो नहीं डाला था। कुशल मंगल है, बहुत से लोगों की, आप लोगों की दुआएं हैं कि मौत के मुंह से बच के आना अच्छी, ये जल्दी संभव नहीं होता। लेकिन महामाई की कृपा से स्वास्थ्य में बहुत ही अभी लाभ है। और आपको एक साधना दे रहे हैं जो कि बारंबार जो आदमी, ओझा लोग हैं जो बैठे हैं, या कोई ऐसे तांत्रिक हैं
जो हंसते खेलते परिवार को ऊपर प्रेतवादा, भूतवादा, तंत्र द्वारा या कोई शमशान क्रिया करवा देते हैं और हंसते खेलते परिवार को एक मान के चलिए कि नष्ट ही कर देते हैं। तो अगर तो ज़्यादा बड़ा प्रयोग हुआ, पहले बता देते हैं, अगर तो ज़्यादा बड़ा प्रयोग हुआ तो इससे कुछ लाभ होगा, लेकिन अगर छोटा मोटा हुआ तो वो इस तरह इससे पूर्ण तौर से ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब ज़्यादा बड़े प्रयोग किसी के ऊपर किए जाते हैं, शत्रु का मारण किया जाता है, या ऐसे हरामी लोग हैं जो ये कार्य करवा देते हैं, हालांकि सही तांत्रिक ये कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि आज अगर किसी के ऊपर बुरा करते हैं तो उसका असर अगर आगे वाले को 100% मिलता है तो 25% उस तांत्रिक को भी उसकी भुगत भोगनी पड़ती है। सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं, मंत्रों की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए सही तांत्रिक कभी भी किसी के परिवार का बुरा नहीं चाहेगा। तांत्रिक वो ही है जो सबका भला चाहे। और आपके लिए ये साधना लेकर आया हूँ मैं। हमारी कोशिश है कि आप इसको पूर्ण रूप से सही तरीके से करोगे तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथों से ही अपने परिवार के लिए अच्छाई का रास्ता और अपने परिवार की प्रोटेक्शन कर लोगे। ये ऐसी साधना है। ये महाकाली की साधना है और इसको कपाली साधना बोला जाता है। ये कपाली साधना ऐसी साधना है कि इससे आप अपने परिवार की प्रोटेक्शन, अपने माल की प्रोटेक्शन, अपने व्यवसाय की प्रोटेक्शन, अपनी खेती की प्रोटेक्शन, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन, सब तरह से महफूज कर सकते हो उनको। ये ऐसी साधना है और कोशिश रहती है हमारी कि आपको अच्छी से अच्छी साधना और दुर्लभ साधना प्रदान करें, जिससे कि आपका आमजन का भला हो सके। तो ये साधना कैसे करनी है उसकी विधि बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस साधना को 1008 बार पढ़ना है, 1008। और इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? पश्चिम दिशा होनी चाहिए आपकी, और आपके पास काले हकीक की माला होनी चाहिए, और अगर काला हकीक का अभाव हो तो रुद्राक्ष से भी इसको आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी माला को स्वच्छ करिए गंगा जल से, और उसको गंगा जल से धो के अपने गुरु इष्ट का ध्यान करके, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करके मन ही मन में, और उनको याद कीजिए, उनको प्रत्यक्षीकरण कीजिए कि वो हमारे सामने ही खड़े हैं। हाथ में, दोनों हाथों में माला लीजिए और उसके बाद काला आसन लेना है। ऊन का आसन काला, अगर काला कंबल हो घर में तो वो भी चल जाएगा। अब इस साधना में क्या करना है, या तो होती तो इसमें काली सरसों है, अगर काली सरसों ना मिले तो राई ले लीजिए, राई से भी काम आपका चल जाएगा। काली सरसों के ऊपर 1008 बार पढ़ना है इसको, 1008 बार। अगर आप मान के चलिए इसको 2-3 दिन में इसको आपका काउंटिंग पूरी हो जाएगी और ये सिद्ध हो जाएंगी। और अगर कोई रोगी है, मान के चलिए प्रेतबाधा से कोई रोगग्रस्त है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, तेल के, सरसों के तेल के ऊपर भी इसको पढ़ के उसकी मालिश कर सकते हो, तो वो एक तरह पूर्ण तौर से स्वस्थ हो जाएगा। और विधि हमने बता दी है, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में बैठना है, काला ऊन का आसन लेना है और काले हकीक की माला लेनी है। काले हकीक की माला ना मिले तो उसके अभाव में आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हो। रुद्राक्ष की माला से 1008 बार आपने इस मंत्र को उसके ऊपर फूंकना है जो आपने सरसों ले रखी है। कैसा भी किया कराया हो, किसी भी प्रकार से शत्रु ने आपके खिलाफ तंत्र किया हो, तो इससे क्या है, शनि शनि आपको 1 हफ्ते के अंदर तो बिल्कुल आप दुरुस्त हो जाएगा, और जो किसी का किया कराया है वापिस उसी पे चला जाएगा। ये होता है इसका प्रताप। तो मंत्र लिख लीजिए, ओम नमो काली कपाली देहि देहि स्वाहा। ओम नमो काली कपाली देहि देहि स्वाहा। ओम नमो काली कपाली देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र है। हर रुद्राक्ष के मंत्र के ऊपर एक मंत्र पढ़ना है और 1008 बार पढ़ना है।
और 1008 बार पढ़ने के बाद कभी भी ज़िंदगी में किसी के भी करके देना है, या अपने कोई मित्र को या अपने कोई रिश्तेदार को, तो 108 बार पढ़ के उस सरसों के ऊपर फूंक कर उसको दे दीजिए। उसके 108 बार उस तेल के ऊपर पढ़ के दीजिए, तो ये अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाएगा। और अगर कोई बलि लगा के या कोई ज़बरदस्त तरीके से तंत्र किया गया है, तो फिर उसके लिए अनुष्ठान होता है। और अनुष्ठान जो होता है वो बहुत बड़ी क्रिया होती है। वो ना ही तो आपसे होगी और ना ही जल्दी जल्दी उसको आम आदमी कर सकता है, लेकिन इस क्रिया को आम आदमी कर सकता है। और आम आदमी इसको करके अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपनी खेती माल व्यवसाय को महफूज कर सकता है। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय माँ कामरूप कामाख्या, जय गुरुदेव।